So, hello, welcome back to this amazing fast track revision lecture. आज के रिवीजन में लोग क्या देखेंगे? ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? तो चलो देखो, थोड़ा सा मे भी वीडियो बड़ा हो जाए क्योंकि एक दो एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे देखना है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते क्यों, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट। तो देखो, आप लोगों ने इससे पहले जो अकाउंट्स पढ़ा है क्लास 11th में, जो अकाउंट्स पढ़ा था वो अकाउंट था सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब सिंगल, वहां पे एक ओनर होता था, एक आदमी होता था जो मालिक होता था बिजनेस का। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही मालिक है तो वहां पे कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। मान लो एक पेरेंट के का एक ही बच्चा है, एक ही बेटा है, तो उसको वसीयत बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सब उसी को मिलेगा। तो इस केस में प्रॉफिट जो भी होता था या लॉस जो भी होता था वो इसको मिलता था। यहां पे कोई लड़ाई झगड़े की बात आती ही नहीं थी। प्रॉब्लम तो तब होता है जब एक से ज्यादा मालिक हो जाए। ठीक है, मान लो 2-3 पार्टनर है, अब प्रॉफिट हुआ। शुरू में तो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर जब पैसे की बात आई तो इनमें लड़ाई शुरू हो गया। वो बोला कि मुझे ज्यादा चाहिए, ये बोला नहीं नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, मैंने ज्यादा काम किया, ये बोला मैंने ज्यादा पैसा लगाया है। सबके पास अपना अपना रीजन होता है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या किया जाए? ठीक है, कोई कहेगा कि मैंने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। कोई बोलेगा मैंने सारा बिजनेस मैंने चलाया, तुम लोग तो घर बैठते थे, मैं एक्टिव पार्टनर था, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। तुम लोग तो बाहर में कहीं जॉब भी करते थे, मैं तो सारा टाइम यही देता था। कोई बोलेगा नहीं नहीं, तुम भले ही सारा टाइम देते थे, पर जो स्पेशल क्लाइंट है, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है, वो मैं लेकर आता था, तो मुझे कमीशन के तौर पर मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब इन झगड़ों को सुलझाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले तो हम लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट तो बनाते ही हैं, यहां भी बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। और इनको बनाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो भी प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, इसको एक्सटेंड किया जाता है, थोड़ा और एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, और एक्सटेंड करके हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएट का मतलब इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएटली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो मान लो प्रॉफिट है 1 लाख, तो बोलेगा कि 1 लाख को पीएसआर में बांटो मत, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डायरेक्टली मत बांटो। पहले तुम क्या करो, इस 1 लाख में से पहले माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ले लो, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो ले लो। अगर कोई सैलरी है या कमीशन है, जो हम लोग अभी आगे बात करेंगे, उसको माइनस करो। अगर किसी को कमीशन देना है या सैलरी देना है, उसको माइनस करो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इन सब चीज को बनाने के लिए हम लोग को एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया, इसी के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए, मैंने कुछ बातें यहाँ पे मेंशन कर दी, आपको पहले शुरू से बता दूं ये है क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द पीएल अकाउंट, हेंस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में आ गया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, कुछ और नहीं है। दूसरा पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। कई बार क्या होता है ना, ये 4 मार्क्स में आपको पूछ देगा थ्योरी में, इसलिए मैंने उसी को ध्यान में रख के पॉइंट वाइज लिख दिया है कि आप 5 पॉइंट याद करके जाओ। गलती से मान लो अगर पूछ दिया 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, तो 3-4 पॉइंट भी याद हो जाए तो अच्छे से आप लिखो। बहुत इजी सी पॉइंट मैंने डाला है ताकि एक बार पढ़ो याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल अकाउंट, सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। थर्ड पॉइंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट जस्ट लाइक पीएल अकाउंट। ये भी क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। फोर्थ पॉइंट, इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट
of the for the accounting period is appropriated, appropriated मतलब distributed among the partners, ये शो करता है। लास्ट, entries in the account are made giving effect to the partnership deed, मतलब यहां पे हम लोग पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने लॉ को भी कंप्लाई कर दिया। इसके पर्पस के लिए भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये थ्योरी के लिए भी काफी काम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब इसका एक परफॉर्म है, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। देखिए इसका स्पेसिमेन, इसका फॉर्मेट कैसे होता है। यहां भी सेम डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड होगा। सबसे पहले क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता नहीं, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूंगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको क्रेडिट साइड में यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो कर दोगे। ये रहा बाय पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो यहाँ शो कर दो, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा। कैसे कैलकुलेट करना हम लोगों ने पहले ही सीख लिया। दूसरा, अगर किसी पार्टनर का कोई सैलरी है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा, वो यहाँ दे दो। कमीशन है वो यहाँ दे दो। रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो भी यहाँ दिखा दो। अगर किसी पार्टनर के ऊपर के ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी यहाँ दिखा दो। ये सब करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो वो प्रॉफिट उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय वे ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये पीएसआर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, बस इतना ही चीज है इसमें। चलो इसको समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने। आपके डीके गोयल बुक से ये एग्जांपल उठाया है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस एग्जांपल में जर्नल एंट्री भी है, लेजर भी है। तो हर वो बेसिक चीज है जो आपको सीखना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल। शिव एंड हरी entered into partnership on 1st April 2022। अब आपको याद रखना होगा कि ये 1st April 22 को पार्टनरशिप में एंटर किया, मतलब कि ये न्यू बिजनेस है। ये क्या है? न्यू बिजनेस है, नया नया अभी पार्टनरशिप फॉर्म ही हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख, मतलब शिव का 5 लाख है, हरि का 2 लाख है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। फिर कह रहा है हरि जिसका 2 लाख था ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट भी आपको यहां पे ये पूछ लेगा। कब इंट्रोड्यूस किया है? तो 1 जुलाई 2022 को। कितने महीने के बाद? तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल मई जून, 3 महीने के बाद। तो इस 1 लाख पर 9 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। आपको यही समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखो, दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 3:2 का मतलब है शिव और हरि 2 पार्टनर है, तो शिव लेगा 3/5 और हरि लेगा 2/5। ठीक है, 3:2 का मतलब यही होता है, बेस में दोनों ऐड हो जाता है। तो शिव एंड हरि आगे क्या बोलता है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। पहला इंफॉर्मेशन, शिव एंड हरि ईच अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 5,000 रुपये पर क्वार्टर, मतलब टोटल कितना हो गया साल का? दोनों का सैलरी 20,000। 5,000 इंटू 4, मतलब सैलरी दोनों को 20-20 हजार मिलेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 8% पर एनम है एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 10% के रेट से। अगर यहाँ पे डीड में ये मेंशन है तो हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, ये आपको डीड का ही बात बता रहा है। आगे देखो, ड्राइंग्स के बारे में बता दिया। शिव एंड हरि
विद ड्यूरिंग द ईयर, या देखो क्या वर्ड यूज किया, ड्यूरिंग द ईयर। ये वर्ड आपको क्या याद दिलाता है, 6/12 का याद दिलाएगा। ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि साल के बीच में, ठीक है। अब कब विड्रॉ करेगा ये नहीं बताया, आपको कोई डेट या टाइम नहीं बताया, बस साल के बीच में बोला कि हम पूरे साल में हम लोग 12,000 और 10,000 विड्रॉ किए। तो ऐसे केस हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि 6/12 करेंगे। तो शिव विड्रॉ किया है 12,000 साल का, और हरि विड्रॉ किया 10,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट है आपके पास 23 का, मतलब साल के एंड का प्रॉफिट दे दिया है 31 मार्च 23 को। बिफोर अबव मेंशन एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर दिए गए एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करने से पहले प्रॉफिट कितना है, 1,96,000। मतलब उन सारे एडजस्टमेंट को अभी एडजस्ट करना बाकी है। चलिए, क्या बनाना क्या है, प्रिपेयर। ये हमेशा एग्जाम में देखना पहले कि आपको बनाना क्या है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, तो जो पूछेगा वही बनाना। सबसे पहले जर्नल एंट्री आपको बताना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। दूसरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देता आपको, ये 4 मार्क्स में आएगा, बहुत आएगा तो कोई एक ही चीज पूछेगा, पर हम लोग तीनों देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से ही सारा चीज कवर हो जाए और सारा चीज रिवाइज हो जाए आपका। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल ना दिखा के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा देता हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। यहां देखो, ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट आपको याद है साल के एंड में कितना था, 1,96,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो एंट्री इसका क्या बनेगा, अब इसके साथ साथ हम लोग एंट्री को भी रेफर करते जाएंगे। इसका एंट्री बनेगा, यहां देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। ये पहला एंट्री होगा, यहां पे देखिए वही होना चाहिए। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000। चलो पहला क्लियर। दूसरा देखते हैं, अब क्या करेंगे। तो पार्टनर सैलरी, हाँ ठीक है, पहले पार्टनर सैलरी दे दो। तो आपको याद होगा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 20,000 सैलरी का अमाउंट, क्योंकि क्वार्टरली मिला था 5,000, तो साल का 20,000। इसका जर्नल एंट्री और क्लोजिंग एंट्री दोनों पास करना होगा आपको। मैंने कहा था आपको पेयर में एंट्री करना है, तो पहला करना है आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, तो पार्टनर सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल, शिव को भी 20,000 और हरि को भी 20,000 टू हरि कैपिटल। तो यहां देखो 40,000, 20,000 एंड 20,000। ये कहां चला जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये दोनों एंट्री। अब इसको क्लोज करो। तो इसको क्लोज कैसे करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके। एक्सपेंस है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, उल्टा रिवर्स। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 40,000, एक ही बार में। आप यहां पे देखो, हम लोग यहां पे शो करेंगे इस चीज को, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, शिव का हरि का, टोटल हो गया 40,000। सेम यही काम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। इसका भी एंट्री आप देख लो, ऐसा ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरि कैपिटल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये अमाउंट लेकिन हम लोग वर्किंग में देख के पहले सीखेंगे, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट था, ठीक है। तो एडजस्टमेंट था इसलिए हम लोग पहले वर्किंग देखेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शिव में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, शिव का 5 लाख कैपिटल था और रेट आपके पास 8% अवेलेबल है 1 साल का। तो शिव का इंटरेस्ट हो गया 40,000, 5 लाख का 8% के रेट से, ठीक है, 40,000। हरी वाले में थोड़ा एडजस्टमेंट है। हरी शुरू में इंट्रोड्यूस किया था 2 लाख, तो उसके ऊपर 8% निकाल लो 1 साल तक, क्योंकि 2 लाख 1 साल तक रहेगा। तो शुरू का 2 लाख पर 1 साल तक इंटरेस्ट होता है 8%। 2 लाख का 8% होता है 16,000। और उसके बाद इसने 1 लाख और एडिशनल इंट्रोड्यूस किया, पर कब किया था, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का टाइम होता है 9 मंथ। तो इस 1 लाख के ऊपर इसको इंटरेस्ट 8% तो मिलेगा, पर पूरे 12 महीने का नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 9 महीने का।
जो निकल के आता है 6000। तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, इन दोनों का सम करो तो 22,000, 22,000। तो आप इसी चीज पे यहां पे इसने लिखा है, चलो देखो 40,000 शिव का, 22,000 हरि का, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 62,000। क्लियर? चलिए आगे देखें। हाँ, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बात बताया था यहाँ पे, एक बार देख लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, पहली बात तो। दूसरा, शिव विड्रॉ किया था 12,000 ड्यूरिंग द ईयर, हरि विड्रॉ किया था 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। चलिए इसको देख लें, इसका वर्किंग। ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, 6/12 लेके बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए शिव का अगर बात करें तो 12,000 इंटू रेट 10/100 इंटू 6/12, 600 हो गया इसका। हरि की बात करो तो 10,000 इंटू रेट इंटू 6/12, 500 हो गया। अब इसी को आपको यहाँ पे पुट करना है। देखिए शिव का 600, हरि का 500, टोटल हो गया 1100। इसका एंट्री भी यहाँ पे कर देना। यहाँ पे इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम होता है तो क्रेडिट में जाएगा 1100, और शिव कैपिटल डेबिट होगा, हरि कैपिटल डेबिट होगा, और बाद में ये क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। चलिए अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया, सब कुछ बन गया। अब लास्ट इसको क्लोज करते हैं। तो 196,000 प्लस 1100 पहले इस साइड को ऐड करोगे। लेजर कैसे क्लोज करते हैं, जो पहले बड़ा वाला साइड है उसको हम लोग टोटल करते हैं। तो 197,100, और 197,100 में से माइनस करोगे ये वाला अमाउंट 40,000, फिर माइनस करोगे 62,000, तो आपका जो निकल के आएगा 95,100, यही आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और वो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3:2 दिया हुआ था। पीएसआर आपके पास कितना था, यहाँ पे देखिए 3:2। इसको आपको बांटना होगा 3:2 के रेशियो में, मतलब 3/5 इसको मिलेगा और 2/5 इसको मिलेगा। वो निकालोगे आप तो शिव का आता है 57,060 और हरि का आता है 38,040। बस अब इसको टोटल कर दो, आपका ये टोटल मैच कर जाएगा, लेजर क्लोज हो गया। क्लियर? चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं, वो कैसे बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे कई बच्चे ढूंढेंगे सर बाई बैलेंस बीडी तो दिखा नहीं, तो बाई बैलेंस बीडी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये नया बिजनेस है, पुराना बिजनेस नहीं है। तो पुराने बिजनेस में होता है बीडी, नए बिजनेस में बीडी नहीं होता। आपको सीधा मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तो 1 तारीख को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 5 लाख 2 लाख, 1 जुलाई को 1 लाख और आया था हरी का, वो आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल पहले ले लोगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर पार्टनर को सैलरी दिया था वो ले लो, इंटरेस्ट दिया था वो ले लो, ड्राइंग जो विड्रॉ किया था वो, जो इंटरेस्ट उस पर लगा था वो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट का शेयर मिला था वो प्लस कर देना। और सबसे पहले इस वाले को प्लस करोगे शिव के क्रेडिट साइड को, और उसमें से माइनस करोगे ये दो अमाउंट। तो जो बैलेंसिंग निकल के आएगा वो कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल। सेम प्रोसेस हरी में भी करोगे, पहले क्रेडिट को प्लस करोगे तो 3,80,040 आएगा, उसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा वो कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हरी। बस इतना सा काम है, आपका कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब एक छोटा सा एडजस्टमेंट और है, वो भी देख लेते हैं। सैलरी और कमीशन का एक एडजस्टमेंट ये भी होता है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कॉमनली पूछा जाता है एज अ एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है, जो वर्किंग पार्टनर है उसको पार्टनरशिप फॉर्म क्या करता है, सैलरी पे करता है या फिर कमीशन के तौर पे भी पे कर सकता है, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। अब ये जो कमीशन या जो सैलरी वो पे करता है बिजनेस फॉर्म, वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोला जाए तो आप हमेशा क्या मानोगे, एप्रोप्रिएशन। चार्ज तभी मानोगे जब क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम लोग को सीखना है। देखो 2 कंडीशन बन सकता है, एक
आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पहला केस कि कमीशन एक सर्टेन परसेंटेज से पे करना है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग का मतलब जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें से उसके कमीशन घटाने से पहले, मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन देना है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो ले लेना इनटू कमीशन का रेट बाई 100 कर देना, कमीशन निकल के आ जाएगा। बट जो दूसरा केस होता है जहां पे बोलेगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहां पे प्रॉब्लम है। ये ओवरलैपिंग केस है जहां पे आपको कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दो, उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कमीशन देना है आपको। तो मेरे पास तो ये नेट प्रॉफिट अवेलेबल है पर ना तो ये कमीशन अवेलेबल है ना ही ये प्रॉफिट अवेलेबल है, तो कैसे निकालें? तो यहां के लिए क्या फॉर्मूला है कि आप नेट प्रॉफिट यही लोगे, नेट प्रॉफिट तो वही लोगे, बट इनटू करोगे कमीशन का जो रेट है डिवाइडेड बाई 100 ना करके 100 प्लस रेट कर देना। यूनिटरी मेथड यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सिंपल याद करो, नेट प्रॉफिट में डिवाइड इनटू रेट एंड डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट होगा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। और इसका एंट्री क्या होता है, वो सेम जैसा जैसा सैलरी में होता है वही एंट्री यहां भी होगा। सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और इसका क्लोजिंग एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी या कमीशन अकाउंट। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिफोर एंड आफ्टर है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिया है, मैं इसको हटा दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये क्लास में समझाया था उसका, चलो देखो इस एग्जांपल में क्या बोला है। ए एंड बी आर पार्टनर्स। A is entitled to a salary of 15,000 per month, commission of 10% of net profit before charging any commission. A को before charging any commission है सैलरी के अलावा। B is entitled to a commission of 10% of net profit after charging his commission. नेट प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है ईयर एंड का 4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे तो यहां पे देखते हैं। सबसे पहले ए का सैलरी पर ले लेते हैं। तो सैलरी दिया हुआ था कि 15,000 पर मंथ सैलरी है, तो 15,000 इंटू 12 कर लो, पर मंथ 1,80,000 आ गया। टोटल प्रॉफिट 4,40,000 है। इसके अलावा क्या बोला था कि इसको 10% प्रॉफिट भी मिलेगा, 10% कमीशन भी मिलेगा नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 4,40,000 था, उसका 10% निकाल लो 44,000, ये भी मिलेगा उसको। बट बी के बारे में क्या बोला है कि बी को 10%, बी को भी मिलेगा कमीशन, बट 10% कमीशन किसका मिलेगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब बी का जो भी कमीशन होगा वो कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट है आपका 4,40,000, उस कमीशन में से बी का कमीशन माइनस कर दो, बी का कमीशन माइनस कर दो, जो भी ये होगा कमीशन, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है ना, इसका मिलेगा 10%। अब ये प्रॉफिट तो है नहीं मेरे पास, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट यही लेते थे बिफोर वाला 4,40,000 और मल्टीप्लाई करते थे रेट से, बट डिवाइड करते थे 100 प्लस रेट से, तो वो निकल के आया 40,000, ठीक है। अब टोटल में से इन तीनों को माइनस कर दो तो जो अमाउंट बच जाएगा वो बनेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे पीएसआर दिया नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आपको याद होगा जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया रहे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 176 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों में और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आके आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मोस्टली सारा केस मैंने कवर कर लिया। अब हम लोग आगे का एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आप सेटिस्फाइड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा,
और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू।